स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मैडम, युवराज बिरला ने आपके लिए कूलर भिजवाया। हाँ, युवराज ने हमें बताया था। रेक्स, ये कूलर सुहानी के कमरे में लगवा दो। दादी आप कहाँ जा रही है? मैं कूलर देख लूंगी ना बाद में। अब और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता इस कूलर की जरूरत क्या है। रेक्स, सुहानी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में गर्मी बहुत लगती है। हाँ तो इस घर में और भी बहुत सारे कमरे और हर कमरे में एसी है। दादी शट अप, तुम्हारी राय नहीं मांगी है किसी ने। जाओ इसे सुहानी के कमरे में लगवाओ और शाम तक अगर एसी ठीक नहीं हुआ तो वो तुम्हारे कमरे में सोएगी और तुम किसी और कमरे में। क्या दादी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? और ऐसा क्या हो गया कि सुहानी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप मुझे भूल ही गई हैं? क्योंकि वो इस घर को वारिस देने वाली। हाँ दादी, माना कि सुहानी इस घर को वारिस देने वाली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप सब कुछ इग्नोर कर दें। मुझे तो आप साइड कर ही रही हैं। कम से कम उन लोगों को तो इग्नोर मत कीजिए जो आपके डोनेशंस पर जिंदा हैं। डोनेशन भी चला जाएगा और हम ये पेपर भी साइन कर देंगे। उससे पहले जाकर तुम अपनी चेकबुक लेकर आओ। मेरी चेकबुक? मेरी चेकबुक क्यों? क्योंकि इस बार डोनेशन तुम्हारे अकाउंट से जाएगा। क्या? हाँ, जाओ जाकर अपनी चेकबुक लेकर आओ। मैडम, जो इंसान ये कूलर इस्तेमाल करने वाले हैं आप उन्हें बुला दीजिए प्लीज। कुछ समझाना है मुझे। आप मुझे ही समझा दीजिए, मैं ही ये कूलर यूज करूं। ओके, मैं प्लीज समोसे खाने प्लीज बना दो ना। अच्छा तो अब ऐसे रो मत, ठीक है? हम आज बना तो नहीं पाएंगे लेकिन बाहर से मंगवा देते हैं, ठीक है? सड़ू कुमार को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं पता चलेगा। क्या कर रही है तू? जी देख रहे हैं कितनी धूल है, मतलब रमेश भैया ध्यान नहीं देते। उलझन हो रही है हमें। तेरे दोनों बच्चे को भविष्य ना साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कॉम्बिनेशन है? एक को धूल से दिक्कत है, दूसरे को समोसे पसंद है। वाह भाई वाह। ओके, मैं समझ गई, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। सुहानी मुझे मेरे घर में चैन से नहीं रहने देती है ना, और खुद ठंडी हवा में जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी बताती हूँ उससे। हॉट। भाभी जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम होते कौन हो मुझे सवाल करने वाले? हाँ, अपने काम से काम रखो, समझे? सॉरी भाभी। इडियट। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। हाथ में क्या? समोसे। किसके लिए? सुहानी के लिए?
प्लीज ऐसा मत करो। देखो प्रेगनेंसी में ना माँ की जो इच्छा होती है उसे खाने देना चाहिए, नहीं तो बच्चा भूखा रह जाता है। सच में। अच्छा भूखा रह जाता है। अरे ये फालतू का ज्ञान ना हमें नहीं दीजिए। हम लोग अनाड़ी नहीं, हमें पता है किसको कहा देना है कहा नहीं देना। ऐसा मत कीजिए अब्दुल प्लीज। हम ऐसा ही करेंगे। और आज के बाद सुहानी के लिए नो समोसा, नो कचौरी, नो लड्डू। उसे सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना खाना, समझी? और ये समोसे हम खाए, डाइट वाला खाना खिलाएंगे आप। नहीं कोई लेकिन नहीं। बस बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। चलो समोसे वापस करो, इसे परेशान करना बंद करो। थैंक यू मौसी जी, हमें इन जालिमों से बचाने के लिए। जालिम? सुहानी तुझे समोसे खाने थे ना, एक भावना समोसे लेकर आई। माँ चौक वाले हैं? चौक वाले। युवराज ने तो नहीं देखा? हाँ देखा तो था, वो और शरद तो भावना को लाने ही नहीं दे रहे थे समोसे, मैंने उन्हें रोक दिया। ठीक किया, ये हुई ना नहले पे दहले वाली बात। अब देखिएगा उनके सामने खा खा के उन्हें चिढ़ाएंगे। ठीक है जा। रमेश सुन, सुहानी के कमरे में ना ये विंड चाइम्स लगा दे, ये हल्की हल्की आवाज से इसको नींद आ जाएगी। जी माँ जी, हम अब ही लगा देते हैं। रमेश सुन, यहाँ पलंग के ऊपर लगा दे। जी माँ जी। और माँ जी इतनी ऊंचाई पे लगाने के लिए रस्सी लानी पड़ेगी, हम लेके आते हैं। कूलर भेजा है आप पे? ये लीजिए पानी पिलाइए। लिसन, जस्ट लिसन टू मी। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अगर गलती से उसका पैर पानी में गया होता तो वो तो अच्छा हुआ कि रमेश को ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना आई वुड हैव सूड यू। आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी आदमी को भेजकर चेक करवाता हूँ। वैसे तो ये कभी गलती होती नहीं है, पता नहीं सर इस बार कैसे हो गई ये गलती। मम्मी जी ये क्या हुआ? वो सुहानी के कमरे में कूलर खराब हो गया था, रमेश को उससे करंट लग गया। क्या? हाँ राधे भैया बोलिए क्या हुआ? वो दीदी हमने चेक करवा लिया है, वो किताब एकदम गंगा जल की तरफ पवित्र है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या पक्का? हाँ पक्का दीदी, हम बल्कि 3-4 बार चेक करवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एकदम साफ क्लियर कट। अच्छा अच्छा ठीक है राधे भैया, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उस किताब में कुछ नहीं था तो क्या हुआ? तो इतनी परेशान क्यों है? दी अभी राधे का फोन आया था, उसने कहा कि उस किताब में कुछ था ही नहीं। तो अच्छी बात है ना, अब तो चैन से रह सकती है। ये कैसे चैन से रहेंगे? आपने देखा ना उस कूलर के साथ क्या हुआ? सुहानी वो मशीन है, खराब हो गई होगी, इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है? अच्छा सुन, युवराज ने उस कूलर को दुकान वाले के पास भेजा है ना ठीक होने के लिए, तो देख लेना गलती दुकान वाले की होगी, उसी ने खराब चीज भेजा होगा, समझ गई? हाँ राधे भैया बोलिए। हाँ सुहानी दीदी, वो हम यहाँ कूलर मैनेजर के साथ में ही खड़े हैं, तो बता रहे हैं कि जो अपना कूलर जैसा आपने बोला था एकदम वैसे ही है ना? हाँ वैसे ही है, वैसे ही। नहीं मतलब हम सुहानी दीदी को बता दें ये बात? बिल्कुल बता दीजिए, वैसे ही है। हाँ हाँ सुहानी दीदी,
राधे भैया आपको जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। वो बोल रहे हैं कि जो उन्होंने मशीन थी वो पूरी अपना कूलर खोल के देखा है, मशीन तो एकदम ठीक है, उसके अंदर जो सर्किट होता है ना वो तोड़ा गया है। तो तोड़ा गया था मतलब? हाँ समझाइए, आप समझाइए। हेलो, हाँ मैडम, हमने अपने मैकेनिक से पूछा था तो उसने हमें ये बताया कि जब आपके घर पे कूलर लगाया गया तो उसने कूलर को चलाकर देखा था, तो उस वक्त अगर सर्किट टूटा होता तो उसे तुरंत पता चल जाता, लेकिन तब ऐसा नहीं था। और ये सर्किट अपने आप नहीं टूट सकता, उसे हाथ से तोड़ना पड़ता है। हाथ से तोड़ना पड़ता है? जी हाँ। क्या ये सब? क्या है ये सब साजन? कमरा इतना गंदा क्यों? राज, हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। Just 1 second, let me talk to you. साजन, तुमसे क्या कहा था मैंने कि कमरा किससे साफ होगा? फिनेल से। तो किया तुमने? नहीं भैया। क्यों? तुम्हें मेरी बात मानने में प्रॉब्लम है? नहीं भैया। तो फिर मेरी बात मानी क्यों नहीं? हमने उनसे कहा था। प्लीज बात बात पे से डिफेंड करना बंद करो। उससे बचा नहीं रहे युवराज, हम केवल सच बता रहे हैं। अच्छा सोनी, मुझे एक बात बताओ, इसे हमने यहाँ पे क्यों रखा है? ताकि ये तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हारा ध्यान रख सके, तुम्हारे आसपास सफाई रख सके। इससे हमारा कमरा तक साफ नहीं होता, तो इसकी जरूरत क्या है? भैया, दीदी को फिनाइल पसंद नहीं है। Shut up! Don't you dare back answer me, alright? तुमसे एक काम ठीक से होता नहीं, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, उल्टा बहस करते हो। तुम मुझे एक वैलिड रीजन दो साजन कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से क्यों ना निकालूं। इनफैक्ट दादी कह रही थी कि जो मिल्क तुम्हें सुहानी को सर्व करना है उस पर तुम केसर डालते ही नहीं हो। क्यों उन पे चिल्ला रहे हो? एक बार उनकी बात तो सुन लो। सुहानी, मुझे इसके एक्सक्यूज सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट तुम जानती हो कि इसे कुछ काम नहीं आता, फिर भी इसे डिफेंड करती हो। युवराज, उन्होंने कुछ नहीं किया है, हमने उन्हें मना किया था। हमें फिनाइल की खुशबू अच्छी नहीं लगती है, हमारा जी मचलाने लगता है, हमें उल्टी सी आने लगती है। और केसर वाला दूध हम बिल्कुल इस उम्मीद से नहीं पिएंगे कि हमारे बच्चे गोरे हों। हम अच्छे से जानते हैं युवराज कि तुम हम पे इतना गुस्सा क्यों करते हो। क्योंकि सुहानी, डू नॉट अक्यूज मी फॉर समथिंग दैट आई एम नॉट। तुमसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे इस पे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इस अपना काम नहीं आता, दैट्स इट। मूड में हम क्या बताएं युवराज को, हमें भी अभी तक ठीक से कुछ पता नहीं। भगवान जी, कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है? मंदिर रोड पर कचरे में पड़ा गुलाब जामुन खा के एक भिखारी की मौत।